नारायण हरि। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आ गए गुरु जी आपके सामने, फिर वही जो आपके जीवन में खुशी लाए, प्रसन्नता लाए, आनंद लाए। और साथ ही साथ मैं आपको इतने बेहतरीन उपाय भी बताऊंगा जिनका पैसा रुक गया है, जिनके पास लक्ष्मी जी आ नहीं रही, गरीबी घर कर गई है और काफी मेहनत करने के उपरांत भी धन नहीं आ रहा। आप प्रोग्राम को देखते हो, आनंद लेते हो और अपने कमेंट भी देते हो। आपके जीवन में आनंद और खुशियां भर जाए अनंत तक। आपके जीवन में इतना भरपूर आनंद आए, खुशी आए कि अनंत तक समा जाए। मैं आज आपको ऐसे उपाय भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको जीवन में करनी चाहिए। हर मनुष्य के जीवन में होती है अक्सर कर। वैसे तो जैसे परमात्मा ने सबसे पहले हर मनुष्य को जीवन में कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई गुरु बहुत आवश्यक है और गुरु के साथ हर मनुष्य के जीवन में गुरु, गोविंद और ग्रंथ, ये तीन चीजें साथ चलती हैं। संसार में कहीं भी चले जाओ, ये तीन चीजें हमेशा साथ चलेंगी। कोई ना कोई गुरु होगा जिससे उसका शरीर मिला है। जैसे माता पिता सबसे पहले गुरु हैं, वो आपको शरीर प्रदान करते हैं। आत्मा मनुष्य की अपनी स्वयं की होती है, मगर शरीर माता पिता का दिया हुआ है। तो कोई ना कोई भगवान ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, चाहे परमात्मा के प्रति, चाहे जीसस क्राइस्ट के प्रति, चाहे नानक साहब के प्रति, कहीं ना कहीं चाहे भगवान श्याम के प्रति, चाहे किसी न किसी के प्रति आपकी आस्था जरूर होगी। कोई ना कोई गोविंद जरूर होगा। हाँ, सबने नाम अपने अलग अलग भिन्न कर रखे हैं। ऐसे ही कोई ना कोई ग्रंथ होगा जिसके प्रति आस्था होगी, चाहे वो गीता हो, चाहे वेद हो, पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे भागवत हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो जो क्रिश्चियनिटी कहते हैं अपना, जो बाइबल के प्रति उनकी बहुत आस्था है, और चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, वो कुरान को ज़्यादा प्राथमिकता रखते हैं। वो उनकी सबकी अपनी अपनी मैथोलॉजी है, अपने अपने विचार हैं। तो कोई ना कोई ग्रंथ का वो सहारा लेते हैं। इस संसार में कहीं भी चले जाओ तो गुरु और गोविंद और ग्रंथ ये साथ साथ चलते हैं। तो जीवन में आनंद आए कैसे? मैं तो ये प्रोग्राम सभी के लिए बनाता हूँ। सबके जीवन में जो जो देख रहे हैं उनके जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, माधुर्य आए। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से ये मानव शरीर मिला है। इस मानव, हर ग्रंथ में कहीं ना कहीं मानव शरीर के लिए वर्णन किया गया है। हाँ ठीक है, अपनी अपनी समझ और सोच है कि जो हमारे परमात्मा यहाँ हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं वो ठीक है हमारे, मगर हम जो हिंदुस्तानी हैं, जो हम हिंदुस्तानी हैं, वो अपने हृदय से सोचते हैं। हम सबको अपना हृदय प्रकट करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं हृदय से। जो हृदय से सोचता है वही जीवन में आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि हृदय जो है वो, शास्त्र तो ये भी कहते हैं हृदय का कारक जो है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन का भी कारक होता है, और हृदय को बल प्रदान करने के लिए भगवान सूर्य जो है आत्मा का कारक भी होते हैं। क्योंकि ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं सारे वर्णन करता हूँ। अब जिसको ये समझ में आ जाए ठीक है, आनंद आए, खुशियाँ आए, और परमात्मा उनको सद्बुद्धि प्रदान करे जिनकी समझ में नहीं आता। मगर आपके जो आप देख रहे हो, आपके जीवन में तो आनंद भरपूर आए। मैं आज आपको ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो काफी समय से परेशान चले आ रहे हैं। खूब प्रयास करने के उपरांत भी उनके पास धन नहीं आ रहा, धन की आवक नहीं आ रही, रुक गई है, और गरीबी निरंतरता सारी बनी हुई है। सारे कामों में उन्होंने प्रयास करके देख लिया, कार्य खुलते ही नहीं है। कोई ना कोई खजाने की चाबी उनको हाथ लगती नहीं है। बहुत उपाय करके देख भी लिए हैं। एक आज आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगा, वो मगर आप करने के उपरांत उसको करके देखो, आपके जीवन में लाभ। वैसे तो ज्योतिषीय गणना से जो गुरु शिष्य परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं आपको वर्णन कर रहा हूं कि आपको आनंद जरूर आएगा, खुशी भी मिलेगी और रास्ते खुल भी जाएंगे। जो आपकी लक्ष्मी रुक गई है, लक्ष्मी जी आ नहीं रही है, या रोगों ने घर कर लिया, वो भी समाप्त हो जाएंगे। आपको जैसे मैं पहले भी बताता हूं कि आपको जाना कहाँ है, वहीं पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाना है और वहीं पर आपको जाकर लेके आने हैं। जैसे मैंने बताया कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी आपकी ग्रंथ के प्रति आस्था है, तो आप अपने घर में देखो कहीं वहां पर धूल तो नहीं जम गई उस ग्रंथ पर। क्योंकि आप यदि पूजा पाठ करते हो, प्रार्थना करते हो ईश्वर की, तो कहीं ना कहीं उसमें धूल, तो उसको साफ रखो। और जो भी आप ग्रंथ को मानते हो उसको कपड़े में लपेट के रखो। और वैसे लाल कपड़ा हो तो आनंद ही आनंद है यदि उसको लपेट के रखते हो। तो मैं आपको उपाय बता रहा था कि आपको करना क्या है। जाना है पंसारी की दुकान पर जहां पर पूजा पाठ के सामान मिलते हैं। वहां से आपको 3 प्रकार की जड़ खरीद के लानी है। वहां पर मिल जाएंगी जो वृक्षों की जड़ होती है, वो आपको लेके आनी है। और ये उपाय 1 टाइम आपको करना है।
आप जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि वो ईश्वर की आराधना करें, तो वो तो यदि वो बैठे बैठे भी गद्दी पर भी कोई जाप करते हैं, जा से जन्म और पा से पाप, जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो जाप से नष्ट हो जाते हैं। किसी के प्रति भी आप कर सकते हो, जो भी आपका मन में वहीं आप जाप कर सकते हो। और वहां से आपको 3 जड़ खरीद के लानी है, जो पेड़ों की बहुत ही अमूल्य जड़ है। वो आपके जीवन के सारे रास्ते खोल देंगी, आपके जीवन में इतनी आनंद भर देंगी। तो सबसे पहले आपको एक नंबर 1 बता रहा हूं, जो आपको लेके आनी है समी की जड़। यदि वो वहां पर आपको मिल जाती है, वो छोटी सी होती है समी की जड़ का यदि एक दाना, क्योंकि जो वृक्ष है वो बनता किससे है? वो बनता किसी न किसी बीज से है, और बीज पहले डाला जाता है, तब जाके फूल बनता है, और तब जाके उस पर फल आते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में वो फल आ जाएंगे जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हो, काफी समय से लगे हुए हो। तो सबसे पहली जड़ आपको खरीद के लानी है समी की जड़। जो भी आपको वो मूल मिले उनको प्रदान कर देना, और आपके जीवन में आनंद प्रारंभ हो जाएगा। तो पहले समी की जड़ आपको लेके आनी है। और दूसरी जो जड़ आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको 3 जड़ बताई, तो सबसे पहली जड़ है समी की। यदि वो मिलती है आपको, यदि वो नहीं मिले तो उसके उपरांत दूसरी जड़ आपको लेनी है। यदि समी की जड़ आपको नहीं मिलती है तो वहां पर आपको दूसरी जड़ लेनी है। यदि आंवले की जड़ मिल जाती है, वहां पर यदि आपको आंवले की जड़ मिल जाती है तो वो दूसरी प्रायोरिटी पे रखना। और तीसरी और चौथी जड़, तीसरी जड़ आपको बता रहा हूं, वो यदि मिल जाती है आपको, वो है केले की जड़। यदि ये 3 जड़ आपको मिल जाती हैं तो उन जड़ को लाकर आपको लाल रुमाल के में लपेट के अपने कहीं पर या तो पूजा स्थान में रख देना, या फिर आप अपने किसी ऊंचे स्थान पर रख देना जहां किसी का हाथ ना पहुंचे। आप ये करके देखो, आपके जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, माधुर्य आए। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।